हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन स्टडी करने वाले हैं। और ये एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है 10th क्लास में, जो पहले पुराने सिलेबस में ये चैप्टर नहीं होता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट the difference between two consecutive terms is constant। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का एक सीक्वेंस या नंबर का सीक्वेंस क्या होता है? नंबर का एक पैटर्न। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है? नंबर का एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, जिसमें कि नंबर्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जिनके बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे, इसको आसानी से समझ में आएगा। कुछ टर्म्स लिए हमने, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब जैसे ये कुछ एक पैटर्न गिवन है नंबर का 2, 4, 6, 8, 10, और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं? जैसे 2 और 4 साथ साथ वाले टर्म्स हैं, कंटिन्यू वाले हैं, जो लगातार वाले टर्म्स हैं। जैसे 2 और 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, तो ये इसके कॉन्जिक्यूटिव वाले टर्म्स होते हैं। जो साथ साथ वाले टर्म्स होते हैं, साथ साथ वाले नंबर्स होते हैं, वो इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि जो डिफरेंस है 2 और 4 का डिफरेंस 2 होगा, 4 - 2 2। 4 और 6 का डिफरेंस 6 - 4 2। और 6 और 8 का डिफरेंस 8 - 6 2। और 8 और 10 का डिफरेंस 10 - 8 2। तो इनका डिफरेंस क्या है? सेम है। इनका डिफरेंस, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम है। तो इट मीन्स क्या है कि ये एपी फॉर्म करते हैं। An arithmetic progression or sequence of numbers such that the difference between two consecutive terms का जो difference है वो constant हो, is constant हो या same हो। तो इस तरह की कोई भी sequence या इस तरह का नंबर का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर के अरेंजमेंट्स का इस तरह का पैटर्न जिसमें टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ऐसा कोई भी पैटर्न एपी फॉर्म करता है। तो ये एक एपी फॉर्म करता है। और बिकॉज इन सबका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो ये क्या है? दोनों सबका सेम है, कांस्टेंट है, एक सा है सबका, तो ये कांस्टेंट है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि ये सभी में कॉमन है, ये सबका कॉमन है, सेम है। और जो इस पैटर्न का जो फर्स्ट टर्म होता है, जो इसका फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म ए इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये इसका फर्स्ट टर्म होता है। और जो इसका कॉमन डिफरेंस, उसको हम शॉर्ट में सी डी का यूज करके बोलते हैं, जिसका हम एक्सरसाइज में आगे यूज करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस, ऐसा प्रोग्रेशन या एक नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट्स या इस तरह का कोई पैटर्न नंबर का जिसमें टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आता है, कॉमन आता है, तो ऐसा अरेंजमेंट्स नंबर का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 10, 7, 4, 1 एंड सो ऑन। तो यहां पर जैसे कि 7, जो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो 10 और 7 हैं, 7 और 4 हैं,
4 और 1 है, और -2 है, -5 है, और भी हो सकते हैं इन्फिनिटी तक। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं या 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 10 -3, 4 माइनस 7 -3, 1 माइनस 4 -3, -2 -1 -3, -5 माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, तो +2 -5 -3। तो इन सब का डिफरेंस भी सेम है, कॉमन है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक एपी फॉर्म करता है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 5 5 5 5 5 अप टू इन्फिनिटी। तो यहां पर जो इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो 5 और 5 हैं, यहां पर भी 5 और 5 हैं, यहां पर भी 5 और 5 हैं, और यहां पर भी 5 और 5 हैं। इस तरह से इनफाइनाइट तक ये हो सकते हैं। तो यहां पर 5 - 5 इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0। तो यहां पर भी इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इट मीन्स ये जो नंबर का अरेंजमेंट है ये भी एपी फॉर्म करता है। तो यस, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है यहां पर कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है, ऐसा कोई भी पैटर्न, ऐसा कोई भी सीक्वेंस एपी फॉर्म करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या होती है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट या सेम, देन इट फॉर्म एन एपी। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको कि हम एपी के नाम से ही आगे यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में, ये एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, तो हम एपी से ही इसको कन्वेंशनली यूज करेंगे। तो ये एपी जो है, अगर नंबर का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आता है, तो ऐसा कोई भी पैटर्न एपी फॉर्म करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एपी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला टाइप होता है फाइनाइट एपी। पहला टाइप होता है टाइप्स ऑफ एपी। यहां पर भी जैसे हम एपी यूज कर रहे हैं, एपी यूज करेंगे, एपी मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब ऐसी एपी या नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जिसका हमें लास्ट टर्म कंफर्म होता है। जैसे कि हमें कुछ नंबर्स का लास्ट टर्म पता है, या कुछ नंबर्स एक फाइनाइट एपी में है, उसका लास्ट टर्म हमें पता है कि इस एपी में इतने टर्म्स हैं। तो ऐसा कोई भी पैटर्न, ऐसी कोई भी प्रोग्रेशन, ऐसी कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट एपी होती है जिसका हमें लास्ट टर्म कंफर्म होता है। और जिस एपी का लास्ट टर्म कंफर्म नहीं होता है तो ऐसी एपी होती है इनफाइनाइट एपी। इस तरह की एपी इनफाइनाइट एपी होती है। नंबर का इस तरह का अरेंजमेंट इनफाइनाइट एपी फॉर्म करता है, और ये फाइनाइट एपी फॉर्म करती है। अगर हमें किसी एपी का सीक्वेंस का लास्ट टर्म मालूम होता है तो वो फाइनाइट एपी होती है, और जिसका लास्ट टर्म कंफर्म नहीं होता वो इनफाइनाइट तक जाती है, या वो नंबर का पैटर्न इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरह की जो नंबर का पैटर्न होता है या सीक्वेंस होती है वो इनफाइनाइट एपी होती है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एपी क्या होती है? जो फर्स्ट वाला टर्म होता है सीक्वेंस का वो उसका फर्स्ट टर्म होता है, और जो सबका सेम डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी।
इस एपी की जनरल फॉर्म क्या है, जिससे हम किसी भी पैटर्न या सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपेयर करके कि ये जो पैटर्न है नंबर का, ये जो सीक्वेंस है नंबर का, ये एक एपी फॉर्म करता है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए, जो कि फर्स्ट टर्म होता है, ए प्लस डी ये सेकेंड टर्म होता है, ए प्लस 2d थर्ड टर्म होता है, और ए प्लस 3d ये इसका फोर्थ टर्म होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि ये कैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है, और किस तरह से ये एपी की एक जनरल फॉर्म है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एन इनफाइनाइट तक इसके नंबर हैं। तो जो इसका, अब ये जो गिवन है यहां पर, जो सीक्वेंस गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू 5 है, और जो 5 और 10 का डिफरेंस है 10 माइनस 5 5 होगा, 15 माइनस 10 यहां पर भी 5 होगा, 20 माइनस 15 यहां पर भी 5 होगा, और 25 माइनस 20 यहां पर भी 5 होगा इनका डिफरेंस। तो हमने देखा कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनके, उन सबका जो डिफरेंस है वो 5 है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो जो जनरल फॉर्म है इसकी कि किस तरह से ये इसको सेटिस्फाई करती है कोई सीक्वेंस, तो फर्स्ट टर्म जो ए है इसका, वो इसका फर्स्ट टर्म है, a1 इक्वल्स टू 5, a2 होगा इसका, a2 फाइंड करेंगे हम, a2 इक्वल्स टू, a2 कितना है 10 है, तो a2 में फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5 है, a की वैल्यू 5 है, और जो d हमने फाइंड किया यहां पर वो भी 5 है, तो 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। फिर 5 प्लस 5 10 हो गया इसका a प्लस डी करने पर। फिर जो थर्ड टर्म है इसका थर्ड टर्म है a प्लस 2d, तो a क्या है इसका 5 है, प्लस 2d, 2 इंटू डिफरेंस कितना है 5, 2 इंटू 5, तो ये हुआ 5 प्लस 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 10 15, 5 प्लस 10 15। इस तरह से a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d क्या है, a इसका जो फर्स्ट टर्म है हमने क्या लिया यहां पर, a है इसका फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना है इसका 5, तो 5 प्लस 3 5 जा 15, तो 15 प्लस 5 20, तो इसका जो फोर्थ टर्म है वो 20 है, फर्स्ट टर्म 5 है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, सेकंड टर्म 10 है, 5 प्लस 5 a प्लस डी, थर्ड टर्म 15 है, a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू डिफरेंस कितना 5 है, 2 5 जा 10, और 10 प्लस 5 15। इसी तरह से a4 कितना है इसका a प्लस 3d, और 5 प्लस 3 5 जा 15, 5 प्लस 15 20। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट इस तरह से हम इसको एपी के जो जनरल फॉर्म है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं इसको, और हम इसके दूसरे और टर्म्स भी, मैनी मोर टर्म्स भी इसके फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। देखो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट टर्म होता है a1 क्या है इसका फर्स्ट टर्म a ही होता है, जो फर्स्ट टर्म है इसका वो a होता है, a1 इक्वल्स टू a। अब जो इसका a2 है, a2 कितना होगा, a2 होगा इसका a प्लस डी, और यहां पर a प्लस डी, अब 2 है जो इसका a प्लस डी, तो कितना हो गया इसका a प्लस डी। अब a3 क्या है इसका, a3 है a प्लस 2d, a प्लस 2d, और जो इसका a4 है, a4 कितना है a प्लस 3d। तो आपको एक पैटर्न यहां पर बन के आ रहा है, देखो जो फर्स्ट टर्म है वो तो a है, और जो सेकंड टर्म होता है वो a प्लस 1d होता है, जो थर्ड टर्म होता है उसका a प्लस 2d होता है, जो फोर्थ टर्म है उसका a प्लस 3d है,
इसी तरह से इसका जो A5 फिफ्थ टर्म है वो A+4D है, और जो इसी तरह से हम इसको फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि जो फिफ्थ टर्म है A+4D है, जो फोर्थ टर्म है वो A+3D है, जो थर्ड टर्म है A+2D है, जो सेकंड टर्म है वो A+D है, और जो फर्स्ट टर्म है वो A होता है इसका। तो अगर हम इसका लास्ट टर्म फाइंड करते हैं, जो इसका इन्फिनिटी टर्म्स है, इसका लास्ट टर्म है AN, तो AN कितना होगा? यहां पर हम देख रहे हैं इस पैटर्न में जो फिफ्थ है, जो फिफ्थ टर्म है वो A+4D है, फोर्थ टर्म A+3D है। तो अगर हम इसका nth टर्म फाइंड करेंगे तो ये होगा A+n-1 इंटू D, A+n-1 इंटू D। क्यों? क्योंकि अगर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं तो यहां पर 4D आता है, और फोर्थ फाइंड करते हैं तो 3D आता है, और थर्ड फाइंड करते हैं तो 2D आता है। तो अगर n फाइंड करेंगे तो n-1D आएगा, और ये nth टर्म जो होता है इसका, यही इसका क्या होता है? जनरल टर्म होता है। ये इसका जनरल टर्म होता है। अगर हमें किसी सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड करना है, अगर हमें उसका 20th टर्म फाइंड करना है, तो वो होगा A+19D, और हम इसकी हेल्प से फाइंड करते हैं A20, मतलब A+20-1 इंटू D, 20-1 19D। तो अगर हम यहां से फाइंड करें इसका A20, तो A20 कितना होगा? A+20-1 इंटू D। तो A20 इक्वल्स टू A+19D। तो ये होता है इसका जनरल टर्म, ये इसका जनरल टर्म होता है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न से हम इसका जनरल टर्म की हेल्प से हम कोई भी टर्म किसी एपी का फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इसका सम ऑफ n टर्म्स। किसी एपी के जो टर्म्स हैं उनका सम, SN, जिसको हम SN से डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं, SN इक्वल्स टू n/2। n क्या है? जितने नंबर का हमें उसका किसी एपी के सम फाइंड करना है। अगर हमें 10 नंबर्स का उसका जो 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो S10 10/2 और 2a + n-1 10-1 इंटू D। तो n की वैल्यू वहां पर 10 होगी। तो अगर हमें किसी एपी के कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना है तो यहां पर लिखते हैं हम SN इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू D। और जो इसमें जो भी ये वेरिएबल्स यूज हुए हैं इन सब की यूजुअल वैल्यू है। जैसे n हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, SN सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, और a एपी का फर्स्ट टर्म, और n जो n उसका नंबर ऑफ टर्म्स है, और d कॉमन डिफरेंस है। तो हम अगर कोई हमें एपी गिवन है और उसका सम ऑफ n टर्म्स हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करके उसका सम फाइंड कर लेते हैं। अब इसका एक, अगर हमें सपोज एपी का nth टर्म गिवन है, जैसे किसी एपी में nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों डिफरेंट होते हैं। हम कई बार ये भी यूज करते हैं, अगर किसी एपी का लास्ट टर्म हमें गिवन होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं उसका SN इक्वल्स टू n/2। हमें टर्म्स कंफर्म होते हैं एपी के, और उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कंफर्म होता है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं SN इक्वल्स टू n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हमें किसी एपी के, सपोज किसी एपी में 50 टर्म्स हैं और हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है, तो वहां पर जो 20th टर्म होगा तो वो A20 होगा और फर्स्ट टर्म उसका A होगा। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम इन सभी फॉर्मूलों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और आपको ये सब क्लियर हो जाएगा यहां पर कि हम किसी एपी के कुछ टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए कैसे हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एपी गिवन है जिसमें टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 और इसमें 100 टर्म तक टर्म्स गिवन है।
अगर आपको कहा जाए, वैसे ये 1 मिनट का क्वेश्चन है कि किसी एपी के 100 जो 1 से लेकर 100 तक उसमें टर्म्स गिवन है, उनका सम फाइंड करिए। तो उनका सम हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 मिनट में हम उसका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, अब जैसे यहां से हम इस जो एपी है, अब एपी कैसे है? देखो, एपी इस तरह से, क्योंकि एपी को क्लासिफाई करने का या आइडेंटिफाई करने का जो मेन जो पॉइंट है, जिसकी हेल्प से हम एपी को चेक करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। इस तरह से कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है किसी पैटर्न का, सीक्वेंस का, तो टर्म्स एपी में होते हैं। तो यहां से a = 1 है फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट है, जो फर्स्ट टर्म है। a1 = 1 है। a2 कितना है इसका? a2 = 2 है। a3 = 3 है। और a100 इसका 100 है, जो लास्ट वाला टर्म है इसका वो 100 है। तो अगर हमें फाइंड करना है 1 से लेकर 100 तक के टर्म्स का सम, तो इसका n की वैल्यू कितनी हुई यहां पर? n = 100। और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से हम फाइंड कर सकते हैं अगर टर्म्स एपी में गिवन है। तो a2 - a1, a2 - a1, a2 कितना है? 2 और -1, तो ये कॉमन डिफरेंस होगा इसका 1। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो S100, अब तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसको फाइंड करेंगे। S100 = फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पहले हम, 100/2, फिर यहां पर 2a, 2 × फर्स्ट टर्म है 1 और प्लस n की वैल्यू 100 है, तो 100 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 1 है, 1। तो ये 100/2 50, फिर 2 × 1 2 प्लस 100 - 1 99 × 1 99 × 1 99, तो ये हो जाएगा 50 और 2 + 99 × 101। अब जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 101 को, तो ये होगा 50 50, क्योंकि 50 × 1 = 50, 50 आ जाएगा और 50 × 1 = 50। तो ये 100 का जो 100 नंबर्स हैं एपी के, उनका सम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाले मेथड से हमने फाइंड किया है, फर्स्ट वाले मेथड से, इससे। अब सेकंड वाले से फाइंड करते हैं। सेकंड वाले से ये है Sn = n/2, Sn = n/2 a + an। तो यहां क्योंकि हमें इसका लास्ट टर्म मालूम है और हमें 100 नंबर टर्म्स का ही सम फाइंड करना है, तो S100 = 100/2 और फर्स्ट टर्म है इसका 1 और प्लस लास्ट टर्म है 100, तो 100/2 50 प्लस 1 + 100 101 और 50 इंटू, यहां पर प्लस नहीं होगा, 50 × 1 + 100 101 और ये भी होगा 50 50। और क्योंकि इसका लास्ट टर्म ही nth टर्म है, लास्ट टर्म ही nth टर्म है, तो इस तरह से हम इसी फॉर्मूले से इसका 100 टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइंड करेंगे हम किसी भी एपी के nth टर्म का सम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होगा Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या Sn = n/2 a + an या l, जो ये फॉर्मूला है। यहां पर अगर हमें लास्ट टर्म और अगर उसका nth टर्म सेम आता है, तो फिर हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे दोनों जगह। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है एपी का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ सम है इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट बहुत आसान है, आप अगर ध्यान से समझ के उनको करेंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।